कभी कभी नो कांटेक्ट भी काम नहीं करता, लेकिन आपकी खामोशी वही तूफान बन जाती है जो किसी को पहली बार यह महसूस करवाती है, गलती उसमें नहीं, मुझमें थी। क्योंकि सच यही है, जब शब्द असर करना बंद कर देते हैं, तभी आपकी चुप्पी असली चोट बन जाती है। तो चलिए आज की इस यात्रा को बहुत शांत मन से शुरू करते हैं, क्योंकि आगे जो 6 बातें आप सुनेंगे वो नो कांटेक्ट से भी गहरे असर करती हैं, सीधे दिल पर, सीधे सोच पर। ये 6 कदम किसी को नीचे गिराने के लिए नहीं है, ये आपको इतना मजबूत बना देते हैं कि सामने वाला अपने आप आपकी कीमत महसूस करने लगे। और एक बात याद रखिए, वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि आखिरी पॉइंट वही है जहां किसी का असली पछतावा शुरू होता है। तो चलिए शुरू करते हैं पॉइंट 1 से, जहां आप समझेंगे कि क्यों कई बार शब्द नहीं, आपकी खामोशी ही सबसे गहरा असर छोड़ती है। पॉइंट 1, जब शब्द असर करना बंद कर दें, वहीं से खामोशी असर करना शुरू करती है। तो चलिए इस पहले पॉइंट को बहुत गहरी शांति के साथ महसूस करते हैं, क्योंकि जिंदगी में एक पल ऐसा आता है जहां आप सब कुछ समझा देते हैं, लेकिन सामने वाला कुछ भी नहीं समझता। देखिए, रिश्ते शुरुआत में बातों से बनते हैं, लेकिन हमेशा बातों से नहीं चलते। कभी कभी ऐसा भी समय आता है जब आप जितना बोलते हैं, सामने वाला उतना ही दूर चला जाता है। आप अपने दिल की हर बात रखते हैं, आप साफ करते हैं, समझाते हैं, लेकिन सामने वाला उन्हीं बातों को हल्का समझकर आगे बढ़ जाता है। और जब शब्द अपना असर खो देते हैं, वहीं से खामोशी अपना असली काम शुरू करती है। क्योंकि खामोशी कभी खाली नहीं होती, वह हमेशा अपने साथ एक गहरा एहसास लेकर चलती है। अब जरा इस पल को महसूस कीजिए, जब आप कुछ नहीं कहते, लेकिन आपकी चुप्पी सामने वाले के दिल में सब कुछ कह देती है। तभी वह इंसान पहली बार रुककर अपने अंदर देखना शुरू करता है। पहले उसे लगता था कि आप हर बार समझाएंगे, हर बार आगे बढ़कर बात करेंगे, हर बार रिश्ते को बचा लेंगे। लेकिन जिस दिन आप नो कांटेक्ट में चले जाते हैं और उसके बाद भी आप कुछ नहीं कहते, वहीं से उसके भीतर पहला डर जन्म लेता है। अब वह सोचता है, ये अचानक इतना शांत कैसे हो गया? ये अब पहले की तरह बोलता क्यों नहीं? क्या ये सच में दूर हो चुका है? ये सवाल मामूली नहीं होते। यही सवाल किसी के मन में सबसे पहला तूफान खड़ा करते हैं। अब खामोशी का असर देखिए। जब आप बहस नहीं करते, उसे अपनी ही बातें भारी लगने लगती हैं। जब आप सफाई नहीं देते, उसे अपने व्यवहार का वजन महसूस होता है। जब आप अपने मन की बात रोक लेते हैं, उसे अपनी कही हर बात याद आने लगती है। और जब आप थोड़ा दूर हो जाते हैं, तभी उसे आपकी मौजूदगी की असली कीमत समझ आती है। क्योंकि इंसान पास की चीज की कद्र नहीं करता, कद्र दूरी महसूस होने पर आती है। धीरे धीरे आपकी खामोशी उसके भीतर सवाल बनकर उतरती है। क्या मैंने इसे हल्का समझ लिया था? क्या मैंने इसकी बातों को नजरअंदाज किया? क्या ये मेरी किसी गलती की वजह से दूर गया? और जब इंसान अपने ही सवालों में घिर जाता है, वहीं से उसकी बेचैनी शुरू होती है। नो कांटेक्ट का असर दूरी में नहीं छिपा होता। असर तब होता है जब आपकी खामोशी उसके मन में सच्चाई जगाने लगती है। यही खामोशी इंसान को भीतर तक हिला देती है। एक बात याद रखिए, शब्द समझाते हैं, लेकिन खामोशी महसूस कराती है। शब्द सामने वाले तक जाते हैं, खामोशी उसके दिल तक उतरती है। और जब आपके शब्द असर देना बंद कर दें, तो चुप हो जाना कमजोरी नहीं, सबसे मजबूत कदम होता है। क्योंकि वही खामोशी उसके लिए एक साफ आईना बन जाती है। तो चलिए अब इस वीडियो को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अगला पॉइंट बताएगा कि आपकी मौजूदगी कम होते ही सामने वाले की सोच इतनी तेजी से क्यों बदलने लगती है। पॉइंट 2, जब आपकी मौजूदगी कम होने लगती है, तभी उसकी सोच गहरी होने लगती है। तो चलिए अब इस दूसरे पॉइंट को बहुत शांति से महसूस करते हैं, क्योंकि कई बार आपका थोड़ा सा पीछे हटना किसी के भीतर बहुत गहरी सोच जगा देता है। देखिए, इंसान सबसे पहले उसी चीज की कीमत भूल जाता है जो उसे हर समय बिना मांगे मिलती रहती है। जब आप हमेशा मौजूद रहते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, हर शिकायत पर साथ खड़े रहते हैं, हर छोटी परेशानी में
उसका सहारा बन जाते हैं, तो उसे लगता है कि यह सब हमेशा ऐसे ही चलेगा। धीरे धीरे आपकी मौजूदगी उसे पक्की लगने लगती है और आदत में बदल जाती है, और जहां आदत बन जाए वहीं वैल्यू गिरने लगती है। अब जरा उस पल को महसूस कीजिए जब आपका दिल कहता है अब हर बार उपलब्ध नहीं रहना है, अब हर मैसेज पर तुरंत जवाब नहीं देना है, अब अपनी ऊर्जा थोड़ी अपने लिए बचानी है। यह कोई गुस्सा नहीं होता, यह किसी से भागना नहीं होता, यह बस अपने मन को थोड़ी सी शांति देने का तरीका होता है। और जैसे ही आपकी मौजूदगी कम होने लगती है, वहीं से उसकी सोच गहरी होने लगती है। अब उसके भीतर सवाल उठते हैं, ये पहले जैसा क्यों नहीं है, ये अब इतना शांत क्यों है, ये अचानक दूरी पर क्यों चला गया। ये सवाल मामूली नहीं होते, यही सवाल किसी के अंदर पहली बेचैनी पैदा करते हैं। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि आपका साथ आसान नहीं था, आपका हर बात पर मौजूद रहना सामान्य नहीं था। आपने कितनी बार बिना कहे उसे संभाला, कितनी बार उसकी गलतियां सह लीं, कितनी बार अपने मन को पीछे रखकर उसकी भावनाओं को जगह दी। यही एहसास उसके भीतर पहली सच्ची बेचैनी बन जाता है, क्योंकि जब तक आप पास थे वह आपको हल्का समझता रहा, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा दूर हुए वह उसी जगह पर रुक गया जहां से आपकी वैल्यू साफ साफ देखी जाती है। आपके कम आने से उसके अंदर आपकी जगह खुलने लगती है, आपके कम बोलने से वह आपके जवाब ढूंढता है, आपके कम उपलब्ध रहने से उसे आपकी कीमत समझ आती है। अब एक गहरी बात समझिए, कमी कभी इंसल्ट नहीं बनती, कमी हमेशा एहसास बनती है। जब आपकी मौजूदगी कम होती है तभी सामने वाला समझता है कि आपका होना कितना जरूरी था, तभी उसे याद आता है कि आपकी बातों में कितनी सच्चाई थी, तभी उसे महसूस होता है कि आपने बिना शिकायत कितनी बार उसे संभाला था। आपके पीछे हटने का मतलब किसी को गिराना नहीं होता, आप बस खुद को थोड़ा सा उठाना शुरू करते हैं, और यही बदलाव उसके मन में पहली बार सच्चा रियलाइजेशन पैदा करता है। अगर यहां तक सुनते हुए आपके भीतर थोड़ी भी क्लैरिटी बनने लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे की बातें आपकी सोच को और गहराई तक ले जाएंगी। अब वापस चलते हैं उस बदलाव के असली असर की ओर। जब आप थोड़ा रुकते हैं, वही रुकावट उसके मन में हलचल बन जाती है। जब आपका ध्यान अपनी जिंदगी पर लौटता है, वही दूरी उसकी आदतें तोड़ देती है। और जब आपकी मौजूदगी कम हो जाती है, तभी उसकी सोच गहरी होने लगती है। उसे पहली बार समझ आता है कि जो हमेशा पास था वह आसान नहीं था, वह कीमती था। यही एहसास उसके भीतर आपके लिए सम्मान वापस लाता है। और सच यही है, इंसान को सबसे ज्यादा चोट कमी से नहीं लगती, बल्कि उस बात से लगती है कि उसने किसी को हल्का समझ लिया था। तो चलिए अब अगली गहराई की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि पॉइंट 3 बताएगा कि आपका बदलना किसी के ईगो का सबसे साफ आईना कैसे बन जाता है। पॉइंट 3, आपका बदला हुआ व्यवहार उसे उसकी गलती का साफ आईना दिखा देता है। तो चलिए अब इस तीसरे पॉइंट को बहुत शांत मन से महसूस करते हैं, क्योंकि यही वह जगह है जहां आपका बदला हुआ व्यवहार बिना एक शब्द बोले किसी को उसके अंदर छुपी सच्चाई दिखाने लगता है। देखिए, रिश्तों में शुरुआत हमेशा शब्दों से होती है। आप समझाते हैं, बताते हैं, उम्मीद करते हैं कि सामने वाला आपकी बात महसूस करेगा, लेकिन एक समय आता है जहां आपका कहना असर करना बंद कर देता है। आप जितना समझाते हैं वह उतना ही हल्का लेकर आगे बढ़ जाता है। फिर धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि बातों से कुछ नहीं बदल रहा, और उसी दिन एक बड़ा बदलाव शुरू होता है, आपका व्यवहार बदलना। क्योंकि सच यही है, लोग बातों से नहीं व्यवहार से बदलते हैं। अब जरा उस बदलाव को महसूस कीजिए। पहले आप हर बात का जवाब देते थे, कोई गलत समझे आप साफ करते थे, कोई कड़वी बात कह दे आप खामोश रहकर भी रिश्ता संभालते थे, कोई दूरी बनाए आप और पास जाने की कोशिश करते थे। इसीलिए सामने वाले के मन में एक आदत बन गई थी कि आप हमेशा झुकेंगे, हमेशा समझेंगे, हमेशा वही रहेंगे। और जहां आदत बन जाती है वहीं से वैल्यू कम होने लगती है। लेकिन अब आपका रवैया पहले जैसा नहीं है। अब आप बेवजह की बातें नहीं उठाते, अब आप हर बात पर सफाई नहीं देते, अब आप छोटी सी चोट पर टूटते नहीं, अब आप शांत रहते हैं।
और यही शांत बदलाव सामने वाले पर सबसे भारी पड़ता है, क्योंकि इंसान को किसी की तेज आवाज से नहीं, किसी की गहरी चुप्पी से ज्यादा डर लगता है। पहले वह सोचता था, ये तो हमेशा मान जाएगा, ये तो कुछ भी हो जाए दूर नहीं जाएगा, ये मुझे कभी छोड़ नहीं सकता। लेकिन जब आप उसी जगह पर शांत खड़े हो जाते हैं जहां पहले आप टूट जाया करते थे, वहीं से उसके ईगो में पहली दरार पड़ती है। आपका बदला हुआ व्यवहार उसके लिए एक आईना बन जाता है, एक ऐसा आईना जो बोलता नहीं लेकिन सब कुछ साफ दिखा देता है। अब उसके मन में सवाल उठने लगते हैं, ये पहले जैसा क्यों नहीं रहा, ये मेरी बात पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं देता, ये अब हर गलती पर मुझे जस्टिफाई क्यों नहीं करता, क्या मैंने इसे सच में चोट पहुंचाई है। ये सवाल उसे अंदर से हिला देते हैं, क्योंकि पहली बार उसे अपनी ही बातों का वजन समझ आने लगता है। धीरे धीरे उसे अपनी कही हुई हर वह बात याद आने लगती है जो उसने हल्के में कह दी थी, हर वह व्यवहार जिसने आपको चुप करा दिया, हर वह पल जहां उसने आपको कमजोर समझ लिया था। अब उसे महसूस होता है आपकी चुप्पी गुस्सा नहीं है, यह एक सीमा है, एक साफ संकेत है कि आपने अब खुद को संभालना सीख लिया है। आपका बदलना उसके अंदर गिल्ट जगाता है। उसे लगता है, मैंने शायद बहुत आगे तक बढ़ा दिया, मैंने इसकी भावनाओं को हल्का समझ लिया, मैंने इसे खो दिया और ये चुपचाप ऊपर उठ गया। और यही एहसास उसके लिए सबसे बड़ा सबक बन जाता है, क्योंकि जो इंसान कभी आपको हल्का समझता था, आज वही आपकी शांति देखकर अपने आप को हल्का महसूस करने लगता है। यही वह पल है जहां पछतावा जन्म लेता है, यही वह पल है जहां उसे सच में अपनी गलती दिखाई देती है, और यही वह पल है जहां आपकी खामोशी उसकी सोच बदलना शुरू कर देती है। चलिए अब इस बात को एक और नजर से महसूस करते हैं, क्योंकि अगला पॉइंट बताएगा कि आपकी चुप्पी किसी को अंदर से कैसे रोक देती है। पॉइंट 4, आपकी चुप्पी जवाब नहीं होती लेकिन सबसे गहरी सीख बन जाती है। तो चलिए अब इस चौथे पॉइंट को बहुत गहरी शांति से महसूस करते हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे गहरा असर किसी की तेज आवाज का नहीं, किसी की शांत चुप्पी का होता है। देखिए, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार जो बात आप बोलकर नहीं समझा पाते, वही बात आपकी खामोशी सीधे दिल तक उतरकर समझा देती है। जब रिश्ते में शब्द असर करना बंद कर दें और नो कांटेक्ट में भी सामने वाला आपके बदलते व्यवहार को समझ न पाए, तभी खामोशी अपना असली रूप दिखाती है। क्योंकि चुप्पी कभी भी खाली नहीं होती, उसके भीतर हमेशा एक गहरा एहसास छुपा होता है जो किसी को बिना बोले उसके सच से मिला देता है। अब जरा यह महसूस कीजिए, पहले आप हर सवाल का उत्तर देते थे, कोई उलझन बताए आप समझाने बैठ जाते, कोई दूरी बनाए आप मनाने जाते, कोई शिकायत करे आप पूरा मन खोल देते। लेकिन धीरे धीरे सामने वाले ने आपकी इसी संवेदनशीलता को एक आदत समझ लिया। उसे भरोसा हो गया कि आप हर बार बोलेंगे, हर बार समझेंगे, हर बार अपने दिल को छोटा कर देंगे। यही वह जगह थी जहां से आपकी वैल्यू कम होने लगी। और फिर एक दिन आपने चुप रहना चुन लिया। न कोई सफाई, न कोई स्पष्टीकरण, न कोई बहाना, बस एक शांत दूरी। यहीं से उसके भीतर पहला तूफान उठता है, क्योंकि आपकी खामोशी उसके मन में सवाल बनकर उतरती है। ये बोल क्यों नहीं रहा? ये अचानक इतना शांत क्यों है? क्या मैंने कुछ ज्यादा कर दिया? ये सवाल किसी की ईगो नहीं, किसी के भीतर की सच्चाई हिला देते हैं। अब इस खामोशी के असर को महसूस कीजिए। जब आप जवाब देना बंद करते हैं, तब उसे अपनी बातों की आवाज सुनाई देने लगती है। जब आप सफाई नहीं देते, तब उसे अपने ही व्यवहार का वजन महसूस होता है। जब आप हर छोटी बात में नहीं टूटते, तब उसे आपके धैर्य की कीमत समझ आती है। और जब आपकी शांति उसकी आदतें तोड़ने लगती है, तभी उसे एहसास होता है कि सच हमेशा शोर में नहीं, शांति में दिखता है। आपकी चुप्पी उसके लिए सजा नहीं बनती, वह उसके लिए आईना बन जाती है। एक ऐसा आईना जो बिना बोले गलती को उसी रूप में दिखाता है, बिना किसी बहाने, बिना किसी छुपाव के। अब यहां एक छोटी सी बात, अगर इस पॉइंट की बातें आपके मन में थोड़ी भी रोशनी लाएं, तो इसे किसी एक ऐसे इंसान तक जरूर पहुंचाएं जो आज किसी उलझन में है। आपका छोटा सा शेयर किसी की पूरी सोच बदल सकता है। अब फिर अपनी बात पर लौटते हैं।
धीरे धीरे आपकी यह शांत दूरी उसके मन में जगह बनाने लगती है। वो आपके पुराने शब्द याद करता है, आपके साथ बीते पल अर्थ बदल कर लौटते हैं। आपकी सॉफ्टनेस, आपकी सच्चाई, आपका धैर्य, सब कुछ नई महत्ता के साथ दिखाई देने लगता है। और यहीं से उसके पछतावे की यात्रा शुरू होती है, क्योंकि इंसान को किसी की मौजूदगी से नहीं, किसी की अनुपस्थिति से सबसे गहरी समझ मिलती है। आपकी खामोशी उसके भीतर एक खाली जगह बनाती है, जहां उसे अपनी ही गलती शांति में सुनाई देने लगती है। यही वह खामोशी है जो सबसे भारी सच लेकर आती है। तो याद रखिए, आपकी चुप्पी कमजोरी नहीं होती, यह वह आखिरी शक्ति होती है जो किसी को उसकी गलती बिना एक शब्द बोले दिखा देती है। जो बात शब्द नहीं कर पाते, वही काम खामोशी एक पल में कर देती है। और जब आपकी यही खामोशी किसी के दिल में उतरती है, तभी उसकी सबसे बड़ी सीख शुरू होती है। तो चलिए अब इस यात्रा को थोड़ा और भीतर ले चलते हैं, क्योंकि अगला पॉइंट बताएगा कि जब आपकी ऊर्जा वापस आपकी जिंदगी में लौटती है, तब सामने वाले की हकीकत कैसे हिलने लगती है। पॉइंट 5, जब आपकी ऊर्जा फिर से आपकी जिंदगी में लगने लगती है, उसकी हकीकत टूटने लगती है। तो चलिए इस 5वें पॉइंट को बहुत गहरी शांति से महसूस करते हैं, क्योंकि यही वह मोड़ है जहां रिश्ता नहीं बदलता, इंसान बदलता है। देखिए, एक समय ऐसा आता है जब दिल थक जाता है। आपने समझाया, मनाया, निभाया, लेकिन सामने वाला समझा नहीं। काफी समय तक आपने किसी को बचाने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी, यह उम्मीद रखकर कि थोड़ा और कर लूं तो शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यही है, जहां आपकी कोशिशें आदत बन जाएं, वहां आपकी भावनाएं धीरे धीरे हल्की पड़ने लगती हैं। और फिर एक शांत दिन आपके भीतर एक फैसला जन्म लेता है कि अब अपनी ऊर्जा किसी को पकड़ने में नहीं, खुद को उठाने में लगानी है। अब जरा इस बदलाव को महसूस कीजिए। पहले आपकी सुबह किसी के संदेश पर निर्भर थी, अब आपकी सुबह आपके अपने लक्ष्यों से शुरू होती है। पहले आपकी रातें किसी की बातों से उलझी रहती थीं, अब वही रातें आपकी अगली तरक्की के बारे में सोचते हुए गुजरती हैं। पहले आपकी दुनिया किसी और के इर्द गिर्द घूमती थी, अब आपका मन अपनी शांति ढूंढने लगता है। और यहीं से उसके भीतर पहली हलचल शुरू होती है, क्योंकि जिसे यह भरोसा था कि आप हमेशा वही रहेंगे, अब वही देख रहा होता है कि आप धीरे धीरे अपनी दुनिया वापस पा रहे हैं। आपका उठना उसके लिए एक शांत आईना बन जाता है, जिसमें उसे साफ दिखने लगता है कि गलती कहां हुई थी। अब आपकी प्रोग्रेस का असर समझिए। जब आप खुद को संभालना शुरू करते हैं, वह भीतर से हिल जाता है। जब आप अपने काम पर ध्यान देते हैं, उसके मन में बेचैनी उठती है। जब आपकी आंखों में पुरानी चमक लौटती है, उसे पहली बार डर महसूस होता है। और जब आपकी जिंदगी बिना उसके भी सुंदर दिखने लगती है, उसी क्षण उसकी हकीकत धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाती है। क्यों टूटती है? क्योंकि इंसान को किसी के जाने से इतना दर्द नहीं होता जितना दर्द किसी के बदलकर ऊपर उठ जाने से होता है। आपकी शांति उसे उसकी बेचैनी दिखाती है, आपकी मैच्योरिटी उसे उसकी गलती दिखाती है, आपकी तरक्की उसे उसका खोया हुआ स्थान दिखाती है। उसे साफ दिखता है, आप टूटे नहीं, बिखरे नहीं, रुके नहीं, आप तो चुपचाप फिर से खड़े हो गए। अब उसके अंदर क्या होता है? वह सोचने लगता है, ये मेरे बिना इतना आगे कैसे बढ़ रहा है? इसके जीवन में ये चमक कहां से आ गई? क्या ये सच में मेरे बिना भी खुश रह सकता है? ये सवाल किसी भी इंसान के भीतर सबसे गहरी बेचैनी शुरू कर देते हैं। उसे लगता था कि आपकी दुनिया वही है, लेकिन अब उसे समझ आता है कि आपकी कहानी हमेशा से आपकी अपनी थी, आपने बस देर से पहचान लिया। आपका उठना उसके ईगो को चोट देता है, आपकी प्रोग्रेस उसके भीतर गिल्ट जगाती है, आपकी दिशा उसकी हकीकत के पुराने ढांचे को तोड़ देती है। एक बात समझ लीजिए, जो इंसान खुद पर ध्यान देना सीख लेता है, वह किसी की कमी से नहीं टूटता, और जो इंसान किसी के बदले हुए रूप को देख लेता है, वह अपनी ही गलती से टूट जाता है। आपकी ऊर्जा अब आपके पास लौट चुकी है, आपका ध्यान अब आपकी दिशा में है, आपकी जिंदगी अब आपके हाथों में है।
और यही सबसे बड़ा सबक है, किसी को बदल कर नहीं जीतते, खुद को बदल कर जीतते हैं। तो याद रखिए, आपकी तरक्की किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को ऊंचा उठाने के लिए होती है। और जब आप ऊपर उठते हैं, तभी कोई सबसे गहरा पछतावा महसूस करता है। चलिए अब इस वीडियो को उसके सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर लाते हैं, क्योंकि अगला पॉइंट बताएगा कि आपकी शांति ही किसी के लिए सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ी चोट कैसे बन जाती है। पॉइंट 6, जब आप शांत होकर ऊपर उठ जाते हैं, तभी उसका सबसे गहरा पछतावा शुरू होता है। तो चलिए अब इस आखिरी पॉइंट को बहुत शांत मन से महसूस करते हैं, क्योंकि यही वह पल होता है जहां आपकी शांति, आपकी मैच्योरिटी और आपका ऊपर उठना किसी के दिल में पहली बार सच्ची हलचल पैदा कर देता है। देखिए, जिंदगी में सबसे बड़ा जवाब कभी शब्द नहीं होते। सबसे बड़ा जवाब हमेशा आपका बदला हुआ रूप होता है। पहले उसे लगता था कि आप हमेशा पहले जैसे रहेंगे, जल्दी टूट जाना, हर बात पर सफाई देना, हर बार रिश्ता बचाने की कोशिश करना। उसे भरोसा था कि चाहे जैसा भी बर्ताव करे, आप ही आगे बढ़कर सब ठीक करेंगे। लेकिन जिस दिन आप चुप रहकर अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करते हैं, उसी दिन से उसकी हकीकत धीरे धीरे हिलनी शुरू होती है। क्योंकि आपकी शांति अब सिर्फ शांति नहीं रहती, वह उसकी गलती का सबसे साफ आईना बन जाती है। अब जरा इस बदलाव को महसूस कीजिए। जब आप टूटते नहीं बल्कि संभल जाते हैं, वहीं से उसके मन में पहला डर पैदा होता है। जब आप पीछे नहीं भागते बल्कि अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, उसके भीतर गिल्ट उठने लगता है। जब आपकी दूरी उसी की बातों की वजह से बनी होती है, तो उसे पहली बार अपनी गलती भारी लगने लगती है। और जब आपकी तरक्की उसकी उम्मीद से तेज दिखने लगती है, तभी उसके भीतर सबसे गहरा पछतावा जन्म लेता है। क्यों? क्योंकि इंसान को किसी के दूर जाने से उतना दर्द नहीं होता जितना इस बात से होता है कि जिसे उसने हल्का समझा था, वही आज उससे ऊपर उठ गया। अब इस बदलाव का असर समझिए। जब आपकी शांति बढ़ती है, वह बेचैन होने लगता है। जब आप जवाब देना बंद कर देते हैं, उसे अपनी हर बात याद आने लगती है। जब आप बिना शिकायत आगे बढ़ते हैं, उसे अपनी ही गलतियां चुभने लगती हैं। क्योंकि आपकी शांति हर पल उसे यही महसूस कराती है कि गलती आपकी नहीं थी। आप कुछ नहीं कहते, लेकिन आपका न बोलना उसके मन में ऐसी आवाज बन जाता है जिसे वह चाहकर भी अनदेखा नहीं कर पाता। आप सफाई नहीं देते, लेकिन आपकी दूरी उसे भीतर से हिला देती है। धीरे धीरे वह खुद से सवाल पूछने लगता है, मैंने इसे इतना हल्का क्यों समझा? मैंने इसकी भावनाएं नजरअंदाज क्यों की? ये मेरे बिना इतना शांत कैसे है? क्या ये सच में मुझे छोड़कर आगे बढ़ गया? ये सवाल किसी को भी अंदर से तोड़ने के लिए काफी है, क्योंकि इंसान किसी के गुस्से से नहीं टूटता, वह हमेशा किसी की शांत तरक्की से टूटता है। ऊपर उठना हमेशा सबसे गहरा जवाब होता है, और आपकी यही तरक्की उसके भीतर वह पछतावा जगाती है जो वह किसी को बता नहीं सकता। अब एक बात समझिए, आपने उसे खोकर नहीं जीता, आपने खुद को पाकर जीता है। आप आगे इसलिए नहीं बढ़े क्योंकि वह पीछे छूट गया, आप इसलिए बढ़े क्योंकि आपने अपने दर्द को अपनी शक्ति में बदल दिया। और जो इंसान अपने दर्द से ऊपर उठना सीख ले, उसके सामने कोई उसे कभी हल्का नहीं समझ सकता। यही आपकी जीत है और यही उसकी सबसे गहरी हार। अगर आपने इस पॉइंट को शांत मन से महसूस किया है, तो नीचे कमेंट में सिर्फ लिखिए, मैं ऊपर उठने के लिए तैयार हूं। यही आपकी नई यात्रा का पहला कदम होगा। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ी भी दिशा दी हो, थोड़ी सी भी रोशनी दी हो, तो मेरे चैनल चिन्मय मोटिवेशन पर बाकी वीडियो भी जरूर सुनिए। हर वीडियो आपको और क्लैरिटी देगा और शांति देगा, और वह हिम्मत देगा जिससे आप अपने अगले कदम और मजबूती से ले सकें। ख्याल रखिए और याद रखिए, जो खुद को संभाल लेता है, उसे दुनिया की कोई भी चीज नहीं हिला सकती। क्या शायरी है भाई।